तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है जहाँ पर मास्टर जुआन ने इन लोगों से कह दिया था कि चलो फिर फाइट शुरू करो। जहाँ पर सबसे पहले राम अपने स्पिरिचुअल रेनबो ड्रैगन को बाहर निकाल लेता है। इस रेनबो ड्रैगन का इस्तेमाल करके राम बिल्कुल पगोडा टावर्स की तरह अपने फ्रेंड्स को सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है, जैसे कि वो उनकी ताकत, स्पीड और एजिबिलिटी को बढ़ा देगा। यही ड्रैगन विंग्स राम की असली खासियत थी, जिसे देखकर तो ज़्याओ ज़्याओ मुस्कुराते हुए कहती है कि वाह, ये विंग्स कितनी ब्यूटीफुल है। वनलुंग ने भी यहाँ पर ज़्याओ ज़्याओ की बात सुनकर फौरन अपने बटरफ्लाई गॉडेस विंग्स को एक्टिवेट कर लिया, जिसे देखकर तो राम में इम्प्रेस होते हुए कहता है कि ये गॉडेस बटरफ्लाई विंग्स तो वाकई में कमाल के हैं। अभी अचानक यहाँ पर हम देखते हैं कि यूहाओ ने फौरन से अपने 10 साल पुरानी सोल रिंग को एक्टिवेट कर लिया, जिसे देखकर तो राम खुद को संभाल नहीं पाता और वो हैरान होते हुए कहता है कि ये क्या मजाक है, हमारे पास ऐसा वॉरियर है जिसके पास सिर्फ एक 10 साल पुरानी सोल रिंग है। यहाँ राम अभी ये सब कह ही रहा था, तभी अचानक हम देखते हैं कि यूहाओ ने अपने सोल डिटेक्शन टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया, जिसकी वजह से राम को हर एक चीज बहुत ही ज्यादा क्लियर दिखाई दे रही थी और इतनी डिटेल्स के साथ हर एक चीज को देखने की वजह से राम तो काफी ज्यादा शौक हो गया था। उसका मुंह खुला के खुला रह जाता है। साथ ही ज़्याओ यहाँ पर राम से कहती है कि अब तुम्हें मालूम हुआ कि मैंने इस लड़के को क्यों अपनी टीम में चूज किया था, चलो बाकी सब लोग भी फाइट करने के लिए तैयार हो जाओ। जो कहते साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पर टीम में ने टीम बी पर हमला करना शुरू कर दिया, जहाँ रेड टीम को सपोर्ट करने के लिए राम सबसे पहले अपने रेनबो ड्रैगन की सोल का इस्तेमाल करता है। इस रेनबो टेक्निक की वजह से हम देखते हैं कि राम की सारी टीम की पावर्स 30% तक बढ़ चुकी थी। यूहाओ, मिस्टर बीबी और बाकी के सारे वॉरियर्स भी यहाँ पर अपनी इस बढ़ती हुई एनर्जी को महसूस कर पा रहे थे और वो इस बात से काफी खुश भी थे। जो कि साथ ही साथ हम यहाँ पर केटाओ को भी देखते हैं, जो कि अपने सोल गाइडेंस कैनन का इस्तेमाल करते वहाँ पर कई बड़े बड़े ब्लास्ट करता जा रहा था, जो देखकर लिंग लुओचेन वहाँ पर फौरन अपनी आइस एबिलिटीज का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर मौजूद अपने दुश्मनों पर प्रेशर बढ़ाना शुरू कर देती है। उसकी ये आइस एबिलिटीज काफी ज्यादा खतरनाक थी, जिसकी वजह से यूहाओ और उसकी टीम को काफी ज्यादा मुश्किल हो रही है। ये सब करते हुए लिंग लुओचेन तो खुद को कोई ज्यादा ही समझ रही थी, जो देखकर ज़्याओ यहाँ पर यूहाओ से कहती है कि तुम्हें उसे सरप्राइज करना होगा। क्योंकि पीछे की तरफ हम केटाओ को भी देखते हैं, जो कि तेजी के साथ राम के सामने आ गया था और वो वहाँ पर अपनी शील्ड का इस्तेमाल करते उसे प्रोटेक्ट करना शुरू कर देता है, ताकि उसके दोस्तों को कोई प्लान बनाने का मौका मिल सके। हम देखते हैं कि यूहाओ ये सब सुनकर थोड़ा सा हैरान था। वो अपने मन में कहता है कि मैं बस एक सोल मास्टर हूँ, क्या सच में मेरे पास इतनी एबिलिटीज है कि मैं एक सोल किंग लेवल के वॉरियर को सरप्राइज कर सकूं। जिस पर यूहाओ के अंदर से आई जेड एम्प्रेस की आवाज आती है, जो कि यूहाओ के बॉडी पर काबू करना शुरू कर चुकी थी और वो यूहाओ से कह रही थी कि तुम्हें सच में लगता है कि ये मामूली सी लड़की हमारे सामने कुछ भी कर सकती है? ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इसके पावर तो मेरे एक नाखून के पावर से भी ज्यादा नहीं। मैं चाहूँ तो इसे चुंडी की तरह मसल सकती हूँ। जबकि ये सब कहते हुए वहाँ पर आइस जेड स्कॉर्पियन एम्प्रेस ने आइस टोर्नेडो क्रिएट कर दिया था। यूहाओ की इस एक्सट्रीम आइस टोर्नेडो की वजह से हम देखते हैं कि अरीना में चारों तरफ चीजें फ्रीज होना शुरू हो चुकी थी। आइस प्रेशर काफी ज्यादा बढ़ चुका था। लिंग लुओचेन तो ये देखकर हैरान होने ही वाली थी। इवन कि यूहाओ के अपने टीम मेंबर्स भी ये देखकर बहुत ही ज्यादा शौक थे और यूं ही देखते ही देखते यूहाओ ने यहाँ पर लिंग लुओचेन को पूरी तरीके से फ्रीज कर दिया, जबकि यूहाओ अपनी इसी एबिलिटी का इस्तेमाल करके बाकी के वॉरियर्स को भी फ्रीज कर सकता था। लेकिन तभी अचानक हम देखते हैं कि अरीना में मिस्टर जुआन आ गए, जो कि यूहाओ को रुकने के लिए कहते हैं। यूहाओ भी उनकी बात सुनकर फौरन से रुक गया और वो मास्टर जुआन से कहता है कि आखिर आपने हमारे मैच को यूं ही बीच में क्यों रोक दिया? ज़्याओ भी दूसरी तरफ से गुस्सा होते हुए यूहाओ के पास आकर कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था कि उसे सरप्राइज करो, ये नहीं कहा था कि तुम इतना कुछ कर दो। इतना बवाल खड़ा करने की क्या जरूरत थी? जिस पर यूहाओ जवाब देते हुए बोलता है कि मैं उसे उसी के लफ्जों में समझाने की कोशिश कर रहा था। ये कहते साथ ही यूहाओ दोबारा से अपनी एबिलिटीज का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर लिंग लुओचेन को अनफ्रीज कर देता है, जिस पर मास्टर जुआन यहाँ लिंग लुओचेन से कहता है कि यूहाओ ने तुम्हें सरप्राइज कर दिया, इसका मतलब तुम इस कॉम्पिटिशन से बाहर हो चुकी हो। जो सुनकर लिंग लुओचेन को काफी जरा बुरा लग रहा था, लेकिन वो मास्टर जुआन के सामने आखिर क्या ही कह सकती थी। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अरीना से बाहर चली गई और मास्टर जुआन बाकी के लोगों से कहता है कि तुम लोग अपने कॉम्पिटिशन को दोबारा कंटिन्यू करो। जो देखकर डाइयाओ है अपने दोस्तों से कहता है कि हमारा एक टीम मेंबर कम हो गया, लेकिन हम लोग फिर भी अपने प्लान के मुताबिक चलेंगे। जो सुनकर हम लोग देखते हैं कि ब्लू टीम अब पहले से काफी ज्यादा भड़क चुकी थी। वो सब लोग अपने मार्शल स्पिरिट्स को अवेकन करना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि हाउ जुआन तो किसी बीस्ट में ट्रांसफॉर्म हो रहा था। ये देखकर यूहाओ हैरान होते हुए कहता है कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है? ज़्याओ उसे जवाब देते हुए बोलती है कि हाउ जुआन के पास स्काई शैटरिंग एप की मार्शल स्पिरिट है, जिसे बीस्ट की खासियत कंट्रोल, अटैक और डिफेंस है। वो काफी ज्यादा ताकतवर हो गया। राम यहाँ पर ज़्याओ की बातें सुनकर कहता है कि मैं हूँ ना तुम लोगों की मदद करने के लिए, मेरे होते हुए तुम लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। जो कहते हुए राम ने एक बार फिर से अपने रेनबो ड्रैगन की एबिलिटीज का इस्तेमाल करते हुए अपने सारे टीममेट्स की पावर्स को बढ़ा दिया, जिसके साथ ही यहाँ पर एक बार फिर से टीम ए ने टीम बी पर हमला करना शुरू कर दिया था। हम देखते हैं कि यहाँ पर जीजी की रफ्तार काफी
काफी ज्यादा तेज थी और राम के सपोर्ट की वजह से तो उसकी रफ्तार और भी ज्यादा हो चुकी थी। उसकी रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि डाउ याओ हैन भी उससे खुद को नहीं बचा पा रहा था। यूहाओ दूर से ये सब देखते हुए अपने मन में कहता है कि मेरे टीममेट्स के अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई भी नॉर्मल स्पीड पर यहाँ जीजी का मुकाबला कर पाएगा। और उसकी ये बात बिल्कुल सही थी। जबकि दूसरी तरफ से हम मिस्टर बीबी को देखते हैं जो कि तेजी के साथ यहाँ जियांगनियन पर अटैक करने के लिए आ रहा था, लेकिन तभी अचानक उसके सामने जू सेंशी अपनी शील्ड का इस्तेमाल करते हुए आ जाता है। जू सेंशी की ये टर्टल शील्ड तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, जो देखकर राम भी हैरान होते हुए कहता है कि मानना पड़ेगा कि इस लड़के का डिफेंस वाकई में कमाल का है, लेकिन मेरे होते हुए बिल्कुल नहीं। जो कहते साथ ही उसने दोबारा से मिस्टर बीबी की ताकत को और ज्यादा बढ़ा दिया और मिस्टर बीबी यहाँ काफी आसानी के साथ जू सेंशी को डोमिनेट कर लेता है। फिलहाल की सारी फाइट्स को देखकर तो यही लग रहा था कि टीम रेड आसानी के साथ टीम ब्लू को हरा देगी। और तभी अचानक हम टीम ब्लू के हाउजुआन को देखते हैं जिसने अपने बीस्ट की कंट्रोल एबिलिटीज का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। हाउजुआन वहाँ चारों तरफ फौरन से एक फॉर्मेशन क्रिएट कर देता है, जिस फॉर्मेशन के अंदर आने वाले सारे वॉरियर्स की एबिलिटीज बहुत ही ज्यादा कम हो चुकी थी। टीम रेड को ये देखकर काफी ज्यादा हैरानगी होती है क्योंकि मिस्टर बीबी अपनी लाइटनिंग का इस्तेमाल करके दुश्मनों को नहीं रोक पा रहा था। इवन की जीजी की रफ्तार भी स्लो हो गई। इसी वजह से अब ब्लू टीम को मौका मिल चुका था और वो लोग तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए रेड टीम पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर डाई याओ हैंग ने तो जीजी को पटक कर पीछे फेंक दिया। यूहा और वॉर्नम जब आगे जाकर डाई याओ हैंग पर हमला करने की कोशिश करते हैं तो उसने काफी आसानी के साथ इन दोनों को ब्लॉक कर दिया। इवन के केटो भी अपने सोल गाइडेंस कैनन का इस्तेमाल करते हुए भी यहाँ पर डाई याओ हैंग की शील्ड को ब्रेक नहीं कर पा रहा था। लेकिन दूसरी तरफ डाई याओ हैंग एक ही अटैक का इस्तेमाल करते हुए यहाँ इन तीनों को इंजर्ड करते हुए पीछे हटा देता है। डाई याओ हैंग जानता रहा कि रेड टीम में सिर्फ एक ही ताकतवर लड़की बची है और वो कोई और नहीं बल्कि जियाओ टाओ है। इसलिए उसने चेंग जाइफेंग के साथ पहले ही प्लान बना लिया था कि हम दोनों मिलकर सबसे पहले जियाओ टाओ को हराएंगे। अगर एक बार हमने जियाओ टाओ को हरा दिया तो हम लोगों का जीतना तय है। इसलिए हम देखते हैं कि यहाँ इन दोनों ने तेजी के साथ मिलते हुए जियाओ टाओ पर मिलकर अटैक करना शुरू कर दिया। यहाँ इससे पहले कि वो दोनों मिलकर जियाओ टाओ को हिट कर पाते मिस्टर बीबी जीजी से कहता है कि हमें प्लान के मुताबिक ही चलना होगा। और अगर आप लोगों को प्लान याद हो तो जियाओ टाओ ने मिस्टर बीबी और जीजी से कहा था कि तुम लोगों को चेन जाइफेंग को रोकना है। यहाँ पर इन दोनों ने प्लान को याद करते हुए बिल्कुल ऐसे ही करना शुरू कर दिया, जहाँ पर जीजी सबसे पहले अपने थंडरबोल्ट का इस्तेमाल करते हुए चेंग जाइफेंग पर अटैक कर देती है और मिस्टर बीबी भी यहाँ पर जीजी का साथ दे रहा था। इसलिए ये दोनों काफी आसानी के साथ चेन जाइफेंग को कुछ देर के लिए सप्रेस कर देते हैं, क्योंकि दूसरी तरफ डाई याओ ज़ेन जो कि अभी भी जियाओ टाओ पर हमला कर रहा था, ये देखकर यूहा और वॉर्नम फैसला करते हैं कि हमें जियाओ टाओ की मदद करनी होगी। इसलिए वॉर्नम ने फौरन हवा में जाकर अपने सेकंड मार्शल सोल लाइट ब्लेड्स का इस्तेमाल करते हुए सीधा यहाँ डाई याओ हैन पर हमला कर दिया। लेकिन डाई याओ हैन को बचाने के लिए वहाँ पर जू सेंशी अपनी शील्ड का इस्तेमाल करते हुए वॉर्नम के इस अटैक को ब्लॉक कर देता है। साथ ही जियांगनियन भी तेजी के साथ मूव करते हुए सीधा यहाँ वॉर्नम के पीछे आ चुकी थी, जहाँ वो उसे एक जोरदार किक करते हुए जमीन पर पटक देती है। अब यहाँ पर फाइट हो रही थी जियांगनियन जू सेंशी की वर्सेस वॉर्नम और यूहाओ की, जबकि दूसरी तरफ मिस्टर बीबी और जीजी ने जहाँ मिलकर चेन जाइफेंग को कंट्रोल करके रखा हुआ था, वहाँ पर जियाओ जियाओ आ गई। उसने अपनी टीम में चेन जाइफेंग की मदद करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से मिस्टर बीबी और जीजी को अब मुश्किल होना शुरू हो जाती है। हम जानते हैं कि ये सारा के सारा खेल हाउसुआन ने खराब किया, क्योंकि उसके पास जो एक बीस्ट की कंट्रोल एबिलिटीज है उसका इस्तेमाल करके उसने ओपिनियन टीम को कमजोर कर दिया था। ये तो भी इस बात को अच्छे से जानता था, इसलिए हम देखते हैं कि वो यहाँ पर ब्रदर हाउसुआन से ही फाइट कर रहा था, जहाँ पर ब्रदर हाउसुआन अपने बीस्ट का इस्तेमाल करते हुए केटाओ पर अटैक कर देता है। केटाओ तो ये देखकर मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उसने चारों तरफ अरीना में पहले ही बहुत सारे सोल गाइडेंस बॉम्ब बिछा कर रखे थे, जिस पर हाउसुआन या फिर दुश्मन जैसे ही कदम रखते हैं तभी अचानक केटाओ उन सबको ब्लास्ट कर देता है और चारों तरफ अरीना में बहुत बड़े बड़े ब्लास्ट होना शुरू हो गए। यहाँ ये सब ब्रदर केटाओ ने काफी जरा कूल तरीके से किया और इसी वजह से अरीना में मौजूद ब्रदर हाउसुआन का जो कंट्रोल फॉर्मेशन था वो टूट चुका है, जो देखकर जियाओ टाओ काफी जरा खुश हो गई थी और वो यहाँ केटाओ से कहती है कि वेल डन, अब बाकी का काम तुम मुझ पर और राम पर छोड़ सकते हो। जो कहने के बाद हम देखते हैं कि अचानक जियाओ टाओ हवा में आ गई थी, जहाँ उसने अपनी इवल 5 फिनिक्स की पावर को एक्टिवेट कर लिया। साथ ही राम भी वहाँ पर जियाओ टाओ की मदद करने के लिए पहुँच गया था, जहाँ पर वो अपने कंट्रोल एबिलिटीज का इस्तेमाल करते हुए जियाओ टाओ की फायर एबिलिटीज को और जरा बढ़ा चुका था। यहाँ जियाओ टाओ डाई याओ हैन से कहती है कि तुम मेरी जगह लीडर बनना चाहते थे, अब मैं तुम्हें अपनी ताकत से दिखाती हूँ कि आखिर मैं ही लीडर क्यों हूँ। जो कहते साथ ही जियाओ टाओ ने अपने मीटियोर शावर टेक्निक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था और आसमान में से कई सारे मीटियोर बॉल तेजी के साथ जमीन पर गिर रहे थे, जिससे बचना ब्लू टीम के लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था। इवन कि वो अपने हर एक शील्ड डिफेंस टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे थे, पर फिर भी उन सब लोगों के लिए मीटियोर से बचना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। मास्टर जुआन तो ऊपर से यहाँ ब्लू टीम की सारी मुश्किलों को देख रहे थे, जहाँ पर उन्हें देखने को मिला कि जियाओ जियाओ काफी मुश्किल में फंस चुकी है। इवन के कुछ मीटियोर्स तेजी के साथ जियांगनियन की तरफ बढ़ते हुए उसे हिट करने वाले थे, लेकिन उसके सामने
जू सेंशी आ जाता है। अगर ये मीटियोर्स इन तीनों को जाकर टकरा गए तो ये जूनियर्स होने की वजह से मारे जा सकते हैं, इसलिए हम देखते हैं कि मास्टर जुआन ने तेजी के साथ मूव करते हुए यहाँ इन तीनों को टेलीपोर्ट करके ऊपर ले आए थे। जहाँ जू सेंशी की कमर पर थोड़ी सी आग भी लगी हुई थी, वो फौरन इसे बुझा देता है, जबकि जियांगनेन यहाँ पर जू सेंशी से कहती है कि तुम्हें मेरे सामने आने की कोई जरूरत नहीं थी, ये तुम्हारे लिए भी काफी ज्यादा खतरनाक था। जिस पर जू सेंशी यहाँ जियांगनेन से कहता है कि मैं तुम्हारी फिक्र करता हूँ, आखिर मैं तुम्हारे सामने कैसे रहा था। इसके बाद हम लोग नीचे अरीना का सीन देखते हैं, जहाँ पर ज़्याओटो ने अपने मीटियोर शावर टेक्निक का इस्तेमाल किया था और इसी वजह से वो काफी ज्यादा कमजोर भी हो चुकी थी। सामने की तरफ खड़ा हुआ डाई याओहेन ये देखकर खुश हो जाता है। वो अपने मन में कह रहा था कि अब 7 वर्सेस 3 की फाइट होने वाली है, लेकिन चूंकि रेड टीम की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर अब कमजोर हो गए, इसलिए हम लोगों के जीतने का चांस बढ़ चुका है। मुझे इस मौके का फायदा उठाना ही होगा, इसलिए हम देखते हैं कि डाई याओहेन ने एक साथ ही 3 मार्शल सोर्ड टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया, जिसमें से पहले व्हाइट टाइगर शील्ड बैरियर थी, सेकंड थी वज्र ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक और थर्ड मार्शल सोर्ड टेक्निक का नाम था व्हाइट टाइगर डीमन ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक। यहाँ पर अपने 3 मार्शल सोर्ड टेक्निक को एक साथ एक्टिवेट करने की वजह से डाई याओहेन की ताकत बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी थी, उसकी बॉडी से बहुत ही ज्यादा एनर्जी अनलीश होती है। रूहो ये सब देखकर अपने मन में हैरान होते हुए कहता है कि इसने एक साथ 3 मार्शल सोर्ड टेक्निक्स को एक्टिवेट कर लिया, इसकी वजह से तो उसकी कई सारी सोल पावर कंज्यूम हो जाएगी। क्या ये जीतने के लिए पागल हो चुका है? जबकि दूसरी तरफ हम डाई याओहेन को देखते हैं, जो कि अपनी सारी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए रेड टीम पर हमला करना शुरू कर चुका था। यूहो और वर्नोंग वक्त रहते ही जंप करते हुए पीछे हट जाते हैं, जबकि ज़्याओटो यहाँ पर उन दोनों से कहती है कि अपने गोल्डन रोड टेक्निक को इस्तेमाल करना शुरू करो, अब तक मैं तुम लोगों को थोड़ा सा वक्त दिलवाने की कोशिश करूंगी। ये कहते साथ ही ज़्याओटो ने आगे की तरफ जंप करते हुए डाई याओहेन पर हमला करना शुरू कर दिया, लेकिन डाई याओहेन काफी ज्यादा ताकतवर था, वो आसानी के साथ यहाँ ज़्याओटो को हिट करते हुए जमीन पर पटक देता है। हम देख पा रहे थे कि यूहो और वर्नोंग ने अपने फ्यूजन स्किल को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया, जिसके लिए उन्हें कुछ वक्त चाहिए होगा, इसलिए ज़्याओटो यहाँ पर ब्रदर केटाओ से कहती है कि हमें दोनों तरफ से हमला करना होगा ताकि हम डाई याओहेन को यहीं पर रोक सके। केटाओ भी यहाँ पर ज़्याओटो की बात मानते हुए फौरन अपने सोल गाइडेंस कैनन का इस्तेमाल करते हुए डाई याओहेन पर अटैक्स करना शुरू कर देता है, जहाँ उसका हर एक अटैक ही एक लेवल 6 का ब्लास्ट था, लेकिन हम देखते हैं कि हाउसुआन फौरन से सामने आकर केटाओ की ब्लास्ट को अपने ऊपर ले चुका था। ज़्याओटो ये देखकर एक बार फिर से हिम्मत करते हुए खड़ी हो जाती है, जहाँ वो डाई याओहेन पर अटैक्स कर रही थी। दूसरी तरफ खड़ा चेंग ज़ाइफेंग यहाँ पर अपने दोस्तों की मदद करने के लिए आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन जीजी बड़ी तेजी के साथ मूव करते उसे वहीं पर अटैक्स करते हुए रोक देती है। यानी कि यहाँ पर ये तीनों ही फाइट में बहुत ही बुरी तरीके से उलझ चुके थे और इन लोगों को एहसास भी नहीं हुआ कि कब यूहा और वर्नोंग का गोल्डन रोड कंप्लीट हो गया, जिसका इशारा मिलते साथ ही हम देखते हैं कि अचानक से केटाओ, ज़्याओटो और इवन की जीजी तीनों साइड पर हट गए। डाई याओहेन इससे पहले कि यहाँ पर कुछ भी समझ पाता, तभी अचानक हम देखते हैं कि वर्नोंग और यूहाओ ने अपने गोल्डन रोड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए सीधा उस पर हमला कर दिया, जिसके सामने हाउसुआन भी आ जाता है। वो सोच रहा था कि इस अटैक को वो खुद पर लेकर इसे ब्लॉक कर लेगा, लेकिन वो नहीं जानता कि ये फ्यूजन स्किल कितनी ज्यादा पावरफुल है, इसलिए वो दोनों जैसे इस अटैक से टकराए वो लोग फौरन आकर जमीन पर गिरते हैं, जहाँ उन दोनों का सर चकरा रहा था और वो दोनों अपनी जगह पर ही फ्रीज हो जाते हैं। दूसरी तरफ चेन ज़ाइफेंग जो कि काफी ज्यादा ताकतवर था, वो अभी भी जीजी का मुकाबला कर रहा है, लेकिन हम देखते हैं कि उसे चारों तरफ से सातों के सातों वॉरियर ने घेर लिया और वो चेन ज़ाइफेंग से कहते हैं कि अब सिर्फ तुम अकेले ही बचे हो, तो इसलिए हार मान लो। और चेन ज़ाइफेंग भी जानता रहा कि वो अकेले इन सातों को तो नहीं हरा सकता, इसलिए चेन ज़ाइफेंग को तो मजबूरन हार माननी पड़ती है, जो देखकर यूहा और उसके सारे दोस्त काफी ज्यादा खुश हो चुके थे। जीत जाने की खुशी में हम देखते हैं कि यूहा यहाँ पर दोबारा से डाई याओहेन और हाउसुआन को अनफ्रीज कर चुका था, जबकि राम भी खुश होता हुआ यहाँ यूहा और वर्नों के पास आकर उनके कंधों पर हाथ रखते हुए यही कह रहा था कि तुम लोग तो काफी ज्यादा कूल हो। लेकिन इससे पहले कि राम यहाँ वर्नों के कंधे पर हाथ रख पाता, वर्नों पीछे हट गया। ये शायद कुछ लोग ही जानते हो कि वर्नों क्यों पीछे हटा, जो लोग जानते हैं वो लोग कमेंट करके मुझे जरूर बताए। ज़्याओटो भी आगे आकर यहाँ पर ब्रदर केटाओ की तारीफ करती है, वो उससे कहती है कि तुम एक सोल गाइडेंस मास्टर होने के बावजूद भी काफी ज्यादा कमाल के हो। अपनी तारीफ यहाँ पर सुनकर तो ब्रदर केटाओ भी बहुत ही ज्यादा खुश हो चुका था। सब लोग यहाँ पर अपने जूनियर्स को बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे थे, क्योंकि वो लोग जूनियर्स होने के बावजूद भी सीनियर्स का बिल्कुल बराबरी से मुकाबला कर रहे थे। इसी जश्न के बीच अचानक वहाँ पर मास्टर जुआन भी आ जाता है, जो कि पहले तो इन लोगों को कांग्रेचुलेशन बोल रहा था और वो फिर इन लोगों को बताता है कि चलो अपने सेकंड राउंड के लिए तैयार हो जाओ, लेकिन इस बार हम लोग टीम में थोड़े से चेंजेस करेंगे। जहाँ पर मास्टर जुआन ने यूहा और वर्नोंग को इस बार ब्लू टीम में शिफ्ट कर दिया था, जबकि वो ब्लू टीम में से यहाँ हाउसुआन और जियांगनेन को यहाँ रेड टीम में शिफ्ट कर देता है। जिस बात की तो दोनों ही टीम लीडर्स को समझ नहीं आ रही थी कि आखिर मास्टर जुआन ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन मास्टर जुआन ने कहा कि ये मेरा ऑर्डर है, जिसकी वजह से मजबूरन इन लोगों को ये बात माननी पड़ी। अब इस बार टीम्स में थोड़े से बदलाव हो चुके थे और यहाँ पर ये दोनों टीम एक बार फिर से एक दूसरे के आमने सामने आ जाती है। याओहेन यहाँ पर यूहा से कह रहा था कि तुम वैसे काफी अच्छा लड़े, अब तुम हमारी टीम में हो। उम्मीद करता हूँ कि जब तुम हमारे ओपिनियन थे तब तुमने अपने सीक्रेट
एफर्ट्स नहीं छुपाए। इस बार भी तुम अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ोगे। जो सुनकर यूहो उनसे कहता है कि तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। साथ ही यूहो यहाँ पर अपने टीममेट्स को देखकर अपने मन में कह रहा था कि इस बार की हमारी टीम तो वैसे पहले से भी ज्यादा परफेक्ट लग रही है, क्योंकि इस बार हमारी टीम का अटैक, डिफेंस और कंट्रोल सब कुछ बहुत ही ज्यादा बैलेंस्ड है। जबकि जो हमारी सामने टीम है उनका डिफेंस बहुत ही ज्यादा वीक है, जबकि उनका अटैक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग। इस बार देखना पड़ेगा कि इस मैच का नतीजा क्या निकलता है। जबकि साथ ही हम देखते हैं कि मास्टर जुआन ने यहाँ पर इन दोनों टीम से कहा कि चलो फाइट के लिए तैयार हो जाओ। जो सुनकर एक बार फिर से रेड टीम और ब्लू टीम फाइट के लिए तैयार होगी और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।